जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लाभ और हानि सीखेंगे। लाभ और हानि में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं। मैंने कहा कि आपने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी है और उसको 12 रुपए में बेच दिए हैं, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुआ? तो आप सभी लोगों का जवाब यही होगा कि 10 रुपए में खरीदे हैं और 12 रुपए में बेचे हैं, मतलब लाभ हुआ है। और कितने का लाभ हुआ है? हमें 2 रुपए का लाभ हुआ है। मैंने कहा अगर आपने कोई वस्तु 8 रुपए में खरीदी है और उसको बेच दिया है 5 रुपए में, तो क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि हुई? तो आप सभी का जवाब यही होगा कि क्या हुआ? हमें हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई? 3 रुपए की। हमने 8 रुपए में खरीदी है और बेची कितने में है? 5 रुपए में बेची है, तो क्या हो गई है? हमें 3 रुपए की हानि हो गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं? लागत मूल्य भी बोलते हैं। कह रहा जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। जैसे मैंने कहा आपने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी है, तो वह क्या हो गया? उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 रुपए। मैंने कहा आपने उसको 12 रुपए में बेच दिया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 12 रुपए। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम बेचते हैं वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य को हम किससे डिनोट करते हैं? एसपी से। क्रय मूल्य को हम किससे डिनोट करते हैं? सीपी से। और आगे हम बात कर लेते हैं अंकित मूल्य, जिसको हम बोलते हैं खुदरा मूल्य, छपा मूल्य या फिर सूची मूल्य। हम इसको डिनोट करते हैं एमपी से, बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या होता है अंकित मूल्य? जिस वस्तु पर कोई मूल्य छपा होता है या अंकित होता है उसे क्या बोलते हैं? हम अंकित मूल्य बोलते हैं। वो क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। आगे देखिएगा, हम बात कर लेते हैं लाभ। लाभ कब होता है? लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक होता है, तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। देखिए, जैसे मैंने कहा आपने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी थी और 12 रुपए में क्या किए थे? बेच दिए थे। तो क्या हो रहा था? आपको लाभ हो रहा था। कितने रुपए का लाभ हो रहा था? 2 रुपए का। हानि क्या होता है? हानि जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से क्या होता है? कम होता है, तो क्या होती है? हानि होती है। मैंने कहा 8 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 5 रुपए में बेच दी। देखिए, विक्रय मूल्य का मान जब कम होगा किससे? क्रय मूल्य से, तो क्या हो जाएगा? हमें हानि हो जाएगी। छूट क्या होता है? छूट देके आपको कितने में बेच दिया? 180 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 200 की थी वस्तु, 180 रुपए में बेच दी दुकानदार ने। तो दुकानदार ने कितने रुपए की छूट दिया है आपको? तो कितने रुपए की दिया है छूट? 20 रुपए की। ये हो गई छूट। अब हम बात कर लेते हैं लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि परसेंट कैसे निकालते हैं और छूट परसेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाभ परसेंट की। देखिए, जब भी हम किसी भी वस्तु का परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, किसी भी राशि का परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, तो परसेंटेज निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है परसेंटेज में। वो क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला यानी जिस राशि को हम निकाल रहे होते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। यानी जो निकाल रहे होते हैं उसको ऊपर रखते हैं और जिससे निकाल रहे होते हैं उसको हम क्या रखते हैं? नीचे रखते हैं। गुणा क्या कर लेते हैं? 100 कर लेते हैं। तो सब में वही सेम है। देखिए, कह रहा है लाभ परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? लाभ परसेंट। तो ऊपर हमने लिख दिया क्या? कुल लाभ। नीचे क्या रख दिया हमने? क्रय मूल्य। किस पे निकाल रहे हैं? क्रय मूल्य पे निकाल रहे हैं, तो नीचे हमने क्रय मूल्य रख दिया, गुणा क्या कर दिया? 100 कर दिया। अगर हमें हानि परसेंट निकालना है तो हानि परसेंट के लिए ऊपर हम क्या रख देंगे? कुल हानि रख देंगे। किस पे निकाल रहे हैं? क्रय मूल्य पे निकाल रहे हैं, तो नीचे क्रय मूल्य रख देंगे, गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। कह रहा है छूट परसेंट अगर निकालना है तो छूट परसेंट निकालने के लिए ऊपर हम रख देंगे कि कुल कितने रुपए की छूट मिली है और नीचे क्या रख देंगे? अंकित मूल्य। अब हमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि लाभ तथा हानि की जो गणना करते हैं वो किस पे करते हैं? वो क्रय मूल्य पे करते हैं। और जो हम छूट की गणना करते हैं वो किस पे करते हैं? अंकित मूल्य पे। इतना याद रखिएगा। यानी जब हम छूट निकाल रहे होंगे तो नीचे क्या रखेंगे? अंकित मूल्य रखेंगे। और जब हम लाभ या हानि निकाल रहे होंगे तो क्या रखेंगे? नीचे क्रय मूल्य रखेंगे। आगे देखिएगा, ये 3 फॉर्मूले और हैं। जब हम लाभ और हानि पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये 3 फॉर्मूले बहुत ही लाभदायक होते हैं। अगर हमसे ये बन रहे होते हैं तो हम आगे आने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 10 रुपए है। कितना है? 10 रुपए है। कह रहा है 100 रुपए मान लेते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है?
100 रुपए है। मैंने कहा कि आपने इस वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया, तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ परसेंट। यदि देखिए क्या है 100 रुपए में आपने खरीदा है वस्तु को, ये स्वयं का कितना हो जाएगा 100%। कोई भी राशि स्वयं का कितना होती है 100% होती है। कह रहा है आपने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदे हैं, कह रहा है कि अगर हमें इसमें 20% का लाभ चाहिए तो 20% का लाभ चाहिए, मतलब आप इसको कितने में बेचेंगे 120% में बेचेंगे, तभी ये क्या होगा और ये किसके बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के। सिंपल सा है। यहां भी सेम, जैसे हम परसेंटेज में पढ़ते हैं कि किसी संख्या को, जैसे मैंने कहा 40 में अगर हम 20% की कमी कर दें, तो 40 तो स्वयं का 100% था, हमें पहले से पता है, लेकिन कह रहा 20% की कमी कर दें। अगर हम इसमें 20% की कमी कर दें तो 100% तो पहले से ही था, 20% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी ये हम निकाल लेते थे वहां पे। यहां भी वही फॉर्मूला है कि क्रय मूल्य कह रहा है हानि हो रही है तो 100 में से माइनस हानि परसेंट कर देंगे और बराबर किसके हो जाएगा विक्रय मूल्य के। जैसे हम अंकित मूल्य की बात करते हैं छूट की, तो कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 है, कह रहा है इस पे 20% की छूट। छूट का मतलब क्या होता है कमी ही तो होती है, तो कह रहा है 20% की छूट, यानी 20% की छूट 100 में से 20 घटाएंगे यानी इसका 80% निकाल लेंगे, वो किसके बराबर होगा वो किसके बराबर होगा विक्रय मूल्य के। ये 3 फॉर्मूले आप याद रखिएगा, आगे के प्रश्नों में बहुत ही काम आएंगे। आगे समझते हैं, प्रश्नों पे आते हैं। और प्रश्न, हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 22 रुपए में बेचने से 2 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए लाभ के लिए हमने पढ़ रखा है कि लाभ कब होता है, लाभ तभी होगा जब हम कम में खरीदेंगे और अधिक में बेचेंगे। अधिक में बेचेंगे यानी जब विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा, किससे क्रय मूल्य से, तभी हमें लाभ होगा। कह रहा लाभ कितने का हो रहा है 2 रुपए का हो रहा है, कितने रुपए में बेचने पर 22 रुपए में बेचने पर, तो क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का इधर पक्षांतर कर लेंगे, ये 2 इधर जाके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 20 पे हमने खरीदा 22 में हमने बेच दिया तो लाभ कितना हो गया 2 रुपए। क्या पूछा था क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 20। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने से 60 रुपए की हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए हानि प्रतिशत ज्ञात करना, तो परसेंटेज, लाभ परसेंटेज निकालना है या फिर हानि परसेंटेज निकालना है, उसके लिए हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि लाभ और हानि की गणना हम किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने की आवश्यकता है। तो क्रय मूल्य निकालने के कैसे, देखिए हमें पता है कि हानि कब होती है, हानि तब होती है जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है कम, यानी हमने ज्यादा रुपए में खरीदा है और हमने कम रुपए में बेच दिया है तो हमें क्या होती है, हानि होती है। तो देखिए हानि कह रहा है कितने रुपए की होती है, 60 रुपए की होती है। क्रय मूल्य हमें निकालना है, लेकिन हमें यह पता है कितने रुपए में बेच रहे थे हम, 440 रुपए में बेच रहे थे, तो 440 इधर आकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 500। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य हो गया है वो कितना हो गया है 500 हो गया है। हमसे पूछ रहा है कि हानि परसेंट कितना होगा, क्या पूछ रहा है, हानि परसेंट कितना होगा। हानि परसेंट निकालने के लिए हमें पता है किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो जो हम निकाल रहे होते हैं, क्या निकाल रहे होते हैं, हानि का परसेंट ना, तो हम ऊपर रख लेंगे कि कुल कितने की हानि हुई, ये रख लिया। किस पे निकालते हैं हानि और लाभ, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना है 500 गुणा क्या हो जाएगा 100। देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, 5 का भाग कर देंगे तो कितना 12 पंचे 60, यानी कितने परसेंट की हानि हो रही है, 12% की हानि हो रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। देखिए कह रहा है कि अगर हम 50 रुपए में बेच देते हैं, यानी विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 50 रुपए। कह रहा है अगर 50 रुपए में बेच देते हैं तो जो लाभ होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य का, देखिए कह रहा है जो लाभ होता है वो कितना होता है, क्रय मूल्य का कितना होता है 1/4, यानी क्रय मूल्य का 1/4 होता है। अब हमें पता है कि लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। लाभ हमें कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, क्रय मूल्य का 1/4 बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है।
क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, क्रय मूल्य तो निकालना है हमें, तो क्रय मूल्य हमने मान लिया CP। देखिए माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो CP बटा कितना हो जाएगा 4, और ये प्लस का क्या हो जाएगा CP हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 50। इसको हल करेंगे तो 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 5 CP, 5 CP बटा कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना हो जाएगा 50। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 4 का इधर गुणा हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट भी करते जाइएगा आप लोग। किसी वस्तु को 30 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। देखिए कह रहा है 30 रुपए में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 30 रुपए दिया हुआ है। कह रहा है 30 रुपए में बेचने पर जो हानि हो रही है, जो हमें हानि हो रही है, वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य के, यानी विक्रय मूल्य कितना है 30, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर। तो विक्रय मूल्य का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना 6, यानी हमें हानि कितने की हो रही है 6 रुपए की हो रही है। तो प्रश्न में पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होता है, और हमें पता है कि हानि का जो फॉर्मूला होता है, हानि कब होती है जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है कम होता है। तो हानि कितने की हुई है 6 रुपए की हुई है, क्रय मूल्य हमें निकालना है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो 30 इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, यानी क्रय मूल्य उस वस्तु का कितना है 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा।